हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ horizontal pipe of varying cross section. If the pressure of the water equal to 2 centimeter of mercury, where the velocity of flow is 32 centimeter per second, what is the pressure at another point where the velocity of flow is 65 centimeter per second? Now the key concept for this question is we will use Bernoulli equation for fluid. बर्नौली इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले गिवन देख लेते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप से, बट क्रॉस सेक्शन जो है वेरिंग है पाइप का, कहीं पर कम है डायमीटर, कहीं पर ज्यादा है, ऐसा कुछ. तो जहां पर प्रेशर जो है 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, फर्स्ट कंडीशन तो हम P1 ले रहे हैं, तो वहां पर वेलोसिटी गिवन है V1 दैट इज 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड. P1 की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी. यहां से प्रेशर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब 2 इंटू रो Hg का, दैट इज द डेंसिटी ऑफ Hg इंटू G. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेंसिटी ऑफ Hg दैट इज 13.6 इंटू 980 ले लेते हैं G की वैल्यू, क्योंकि सब CGS सिस्टम में हम यूनिट रख रहे हैं. जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर हम CGS यूनिट ही लेंगे G का. तो ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो P1 आएगा हमारा दैट इज 26656. ये आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन है दैट इज V2 ले लेते हैं 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ यूज करेंगे हम बर्नौली इक्वेशन. using Bernoulli's equation, pressure plus half rho into V square plus rho GH equal to constant. तो अब हम दोनों केस में ले लेंगे, दोनों क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप के लिए. फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड रो G इन H. ये जो टर्म है ये हो जाएगा रो GH, क्योंकि हाइट हॉरिजॉन्टल पाइप है तो सेम ही हाइट रहेगा, तो दोनों ही केस में H ही हाइट लेंगे हम. P2 सेकेंड क्रॉस सेक्शन के लिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH. नाउ यहाँ से रो GH ये टर्म कैंसिल. अब जस्ट P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P2 को RHS में ही छोड़ देते हैं, आगे सारा शिफ्ट कर लेते हैं LHS में. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर दैट इक्वल टू P2. P2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी P1 हमारा गिवन है 26656 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट किया हमने, प्लस हाफ रो फॉर वाटर 1 ले लेंगे हम, हाफ रो को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास V1 स्क्वायर दैट इज 32 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 65 का स्क्वायर. यहाँ पर गिवन है वैल्यू. नाउ जो सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा 26656 प्लस हाफ, ये CGS यूनिट में हमने रो 1 ले लिया है वाटर के लिए, 32 प्लस 65, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देते हैं सॉल्यूशन को आसान करने के लिए. 32 माइनस 65 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ P2 इक्वल टू 26656
यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा -33, तो माइनस को आगे ले लेते हैं, तो ये हो गया -half ऑफ 87 इंटू 33, ये टर्म हो जाएगा 26656 माइनस 1435.5 दैट इक्वल टू 25220.5, ये आएगा वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट इज द आंसर। हम चाहें तो इसको Hg के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम Hg के फॉर्म में, दैट इज P2 इक्वल टू दिस 25220.5 डिवाइड बाई रो ऑफ Hg दैट इज 13.6 इंटू 980, ये टर्म आ जाएगा इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P2 आ जाएगा, जिस फॉर्म में P1 है 1.89 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज द आंसर। तो दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने बर्नौली थ्योरम यूज किया है। बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से हम P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड केस में प्रेशर की वैल्यू जब वेलोसिटी जो है ये 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। सारी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 25220.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसको हम Hg के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1.89 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज द आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.